जब हम किसी को छूते हुए देखते हैं तो दिमाग में क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्पर्श करना हमारे जीवन का एक मूलभूत हिस्सा है। यह हमें अपने शरीर को समझने और दूसरों से जुड़ने में मदद करता है। जब हमें हल्की मालिश मिलती है तो सुकून महसूस होता है और काटने और चुभन पर दर्द होता है। हम आमतौर पर स्पर्श को एक ऐसी चीज मानते हैं जिसे हम अपनी त्वचा के माध्यम से महसूस करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखें भी हमारे अनुभव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बात को समझने के लिए रबर हैंड इल्यूजन का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। कल्पना कीजिए, अगर आप एक रबड़ के हाथ को सहलाते हुए देखते हैं जबकि आपके अपने हाथ को जो छिपा हुआ है उसी तरह छुपा जाता है, तो लोग अक्सर यह महसूस करने लगते हैं कि यह रबड़ का हाथ उनके शरीर का हिस्सा है। यह भ्रम साफ दिखाई देता है, जो हम देख सकते हैं कि वह हमारी भावनाओं को कैसे बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारा दिमाग यह सब इतनी तेजी से कैसे करता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यही जानने के लिए एक अध्ययन किया। उन्हें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी EEG का उपयोग किया, जिससे खोपड़ी के मिलीसेकंड की सटीकता के साथ दिमाग की गतिविधियों का रिकॉर्ड किया गया। प्रतिभागियों को सैकड़ों छोटे वीडियो दिखाए गए जिनमें हाथ पर अलग अलग तरह के स्पर्श दिखाए गए। इनमें ब्रश के कोमल स्ट्रोक, उंगली के दबाव, चाकू से तीखा संपर्क शामिल था। वैज्ञानिकों ने मशीन लर्निंग का उपयोग किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि दर्शकों के दिमाग में गतिविधियों के पैटर्न का क्या दर्शाती है, और परिणाम अविश्वसनीय रूप से तेज था। केवल 60 मिलीसेकंड के भीतर दिमाग यह भेद करने लगता है कि किसे और क्या छुआ जा रहा था। उदाहरण के लिए, यह बता सकता था कि दृश्य पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से था या तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से था, या वह बायां हाथ था या दायां हाथ। लगभग 110 मिलीसेकंड तक संवेदी जानकारी यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने लगती है। दिमाग यह समझ रहा था कि वह स्पर्श त्वचा पर कैसा महसूस हो सकता है, जैसे ब्रश स्ट्रोक से कोमल और झुंझुनी वाला, या चाकू की नोक से तेज और दर्दनाक। लगभग 260 मिलीसेकंड के बाद दिमाग ने भावात्मक आयामों को रजिस्टर करना शुरू कर दिया, यानी क्या वह स्पर्श आरामदायक होगा, पेनफुल होगा या खतरनाक लग रहा था। यानी 1 सेकंड के अंश में हमारा दिमाग स्पर्श के एक साधारण इमेज को एक समृद्ध भावनाओं में बदल देता है कि कौन शामिल है, कैसा महसूस हो सकता है, और क्या यह आरामदायक होगा या दर्दनाक होगा या यह खतरनाक है। यह निष्कर्ष एक बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि जब हम किसी को छूते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग तेजी से ख्याल करता है कि वह स्पर्श कैसा महसूस होगा। यह उस विचार के साथ फिट बैठता है कि दिमाग संक्षेप में दूसरों के अनुभव को दर्पण करता है, मानो यह हमारा अपना हो। यह तेजी से होने वाला सहज प्रतिसदा सहानुभूति यानी एम्पैथी के आधार पर बन सकता है। यह हमें खतरे को पहचानने और सामाजिक रूप से जुड़ने में मदद करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ लोग वास्तव में झुंझुनी, दबाव या दर्द जैसी संवेदनाएं महसूस करते हैं जब वे दूसरों को छूते हुए देखते हैं। इस घटना को विकेरियस टच कहा जाता है। लंबे समय में स्पर्श को देखना, व्याख्या करने के तरीके को समझने में कई क्षेत्रों में मदद मिल सकती है। यह सहानुभूति की समस्याओं को समझने में सहायक हो सकता है। यह स्पर्श या शरीर जागरूकता को उपयोग करने वाली उपचारों को सुधार कर सकता है। यह वर्चुअल रियलिटी जैसे डिजिटल वातावरण में सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ा सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि सिर्फ स्पर्श को देखने भी हमें दूसरों के करीब महसूस करने में मदद कर सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी?